हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। देखिए, जहां आप रहते हैं वहां के कानून को जानना बहुत ज़रूरी होता है। किस किस कानून के तहत क्या सज़ा होगी, क्या मौत की सज़ा किस कानून के तहत होगी, क्या करेंगे हम तो होंगे। वैसे चार दोस्त बैठ करके तो गप्पा मारने में काफ़ी सारे चीज़ आदमी बात करता है। कहा जाता है कि भाई ये काम करेंगे तो फांसी की सज़ा हो जाएगी, ये करेंगे तो फांसी की सज़ा हो जाएगी, तो गर्दन काट दिया जाएगा। काफ़ी सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो विशेषज्ञ है या जो जानकार है उनसे जानकारी हासिल करना या जो कानून है उस कानून को पढ़ना ये बेहतर होता है। किसी दोस्त से जानने से बेहतर है कि आप जो जानकार है उससे जानिए या उसके वेबसाइट पे जाके पढ़िए या जो कानून है उसका किताब पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ का या जहाँ का भी हो कानून क्या है, ठीक है। कानून जानना इसलिए जरूरी होता है कि आप क्या कदम उठा रहे हैं उस चीज़ को लेकर के आप सतर्क रहें। ऐसा नहीं है कि हम अनजाने में ऐसे कदम उठा दे जिससे हमको लगता है नहीं ये ठीक है, हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही कदम बाद में चल के हमारे लिए जान का खतरा बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कानून जहां रहते हैं वहां का कानून जानना जरूरी है और जानकर रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आप कोई भी कदम उठाएंगे तो उससे पहले 100 बार सोचेंगे कि ये गलत है, ये हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। सऊदी अरब में रहते हैं तो यहाँ का कानून आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कानून नहीं जानिएगा तो आप किसी भी चीज़ के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कानून है, चाहे वो आपका अधिकार का हो या इलीगल या लीगल काम का हो। इससे ये होता है कि आपके जानकारी में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। दूसरी तरफ है दोस्तों कि एक और खबर आई है कि अगर आप किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, रोड के साइड में कोई पत्थर है तोड़ के हटा देते हैं, रोड नुकसान पहुंचाते हैं, ये अक्सर करता है कंपनी का लोग। जो कंपनी में काम होता है ना, तो क्या होता है कि कुछ काम है तो रोड तोड़ करके उसको फिर से बनाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो छोटे छोटे कंपनी है तो रोड तो तोड़ देता है, बाद में उसको रिपेयर नहीं करता है। तो उसको लेकर के खबर आई है कि अगर कोई आदमी सरकारी संपत्ति या रोड हो या कोई भी संपत्ति हो, अगर उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो 1 लाख रियाल तक का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, अगर पकड़े जाते हैं तो। या ऐसे भी सऊदी अरब में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर आपको कहीं पर भी दिख गया कि आप सरकारी संपत्ति, किसी भी संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आप पे कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1 लाख है, कम से कम 1000 से शुरू होता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 लाख तक जुर्माना लगेगा। तो ये सारी खबरें आई है दोस्तों, मैं आपको इसका खबरें का विस्तार से मैं आपको बता दूं और आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपके नॉलेज में आनी चाहिए ये सारी चीज़, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। आखिर तक देखिए, बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि उसको भी ये पता चलता है कि हाँ क्या नया कानून आया है या क्या कुछ नई खबरें आई है, ठीक है। आइए पहली खबर की तरफ चलते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों और कानूनों का पालन करना आवश्यक है। सऊदी अरब के कानून बहुत कड़े हैं और यदि आप इनका उल्लंघन करते हैं, खासकर ड्रग स्मगलिंग, ड्रग की तस्करी जैसे अपराधों में, तो आपको गंभीर सजा का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि मौत की सजा भी हो सकती है। इसीलिए कहता हूँ कि कुछ कानून है जो जानकारी में रखनी चाहिए आदमी को कि क्या हम करेंगे जिससे हमें खतरा न हो। हाल ही में सऊदी अरब में 3 विदेशी नागरिकों को मौत की सजा दी गई। इन तीनों में से 2 मर्द थे और 1 महिला। एक नाइजीरियाई महिला जो सऊदी अरब में ड्रग्स लेकर आई थी एयरपोर्ट पर पकड़ी गई, ठीक है, और उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुना दी। इसके अलावा एक पाकिस्तानी नागरिक को हीरोइन के स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पेश किए जाने के बाद उस पर आरोप साबित हो गया और उसे भी मौत की सजा दी गई। और एक और पाकिस्तानी व्यक्ति जिसने सऊदी अरब में एक नागरिक की हत्या की थी और उसके बाद उसकी लाश को गाड़ी से कुचल दिया, उसे भी अदालत ने मौत की सजा सुनाई। किसी को आप मार दीजिएगा या ड्रग्स का स्मगलिंग कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपको वो सजा मिलेगा ही जो सजा कानून में है। सऊदी अरब में कानून बहुत सख्त है, खासकर जानबूझकर किसी की हत्या या ड्रग्स के स्मगलिंग जैसे मामले में। अगर आप किसी की जान लेते हैं
या ड्रग्स जैसी अवैध चीज़ों की स्मगलिंग करते हैं तो इसका परिणाम मौत की सज़ा हो सकती है। इसलिए सऊदी अरब के प्रवासियों को चाहिए कि वे इन नियमों का पूरी तरह से पालन करें। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो साबित करना होगा कोर्ट में आपको, ये जान लीजिएगा। ठीक है, कई लोग पैसे की लालच में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि थोड़े पैसे के लिए वे जोखिम ले सकते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये सोच बिल्कुल गलत है कि थोड़े से पैसे के लिए आप अपना जान खतरे में डाल दें। अगर लालच भी कोई दे तो भी ना करे, मेरा भी यही कहना है। ठीक है, वो मिसाल है ना, कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। अगर आप जिंदा है तभी आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मर गए तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सऊदी अरब में रहने वाले तमाम प्रवासियों को चाहिए कि वे कानूनों का पालन करें और किसी भी तरह के अवैध गतिविधियों से बचें। ठीक है, कोई भी ऐसा काम हो पहले आप उसके ऊपर जानकारी ले लीजिए, उसके बाद कीजिए। सऊदी अरब में कानून बहुत सख्त है, खासकर ड्रग्स स्मगलिंग और हत्या जैसे अपराधों के लिए। वहां की सरकार इन अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करती है। इसलिए प्रवासियों को चाहिए कि वे इन कानूनों का पूरी तरह से पालन करें और किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधियों से बचें। पैसा चाहे जितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन जीवन उससे ज्यादा कीमती होता है। तो जान है तो जहान है। ठीक है दोस्तों, पैसा कमा लीजिएगा, लालच में पड़ के अपना जान को मत गवाइए, स्मगलिंग मत कीजिए, किसी को मारिए मत। अब आते हैं दूसरी खबर पे दोस्तों। सऊदी अरब में नई सड़कें और सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण के नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के तहत सड़कें बंद करने या नुकसान पहुंचाने वाले को भारी जुर्माना भरना होगा। नियमों का उद्देश्य जनता को जागरूक करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगर गाड़ी खड़े कर दिए रास्ते पे तो भी आप पे फाइन लगेगा। अगर कोई व्यक्ति सड़क बंद कर देता है या उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसे मरम्मत की लागत का 75% जुर्माने के रूप में देना होगा। हालांकि जुर्माना अधिकतम 1 लाख रियाल तक सीमित रहेगा। अगर गलती एक ग्रुप द्वारा की जाती है तो जुर्माने की रकम सभी सदस्य मिलकर चुकाएंगे। गंभीर मामले में संबंधित व्यक्तियों को अदालत में भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, मिनिस्टर माजिद अल हकील द्वारा बनाए गए इस नियम के अनुसार नुकसान की मरम्मत करना दोषी व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर दोषी मरम्मत नहीं करता तो सरकार ये काम करेगी और पूरा खर्च वसूलेगी। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं चुकाता तो सरकार कानून के तहत उससे ये राशि वसूलेगी। ठीक है, कहीं भी काम कीजिए, चाहे कंपनी में रहे या वैसे भी किसी भी संपत्ति का नुकसान नहीं होनी चाहिए, सरकारी संपत्ति का खासकर कहीं भी। बिना अनुमति सड़क या पानी के निकासी को नुकसान पहुंचाने पर मरम्मत की लागत का 10% जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना भी 1 लाख रियाल से अधिक नहीं होगा। इस कड़े नियम का मकसद लोगों को सड़कें और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की अहमियत समझाना है। यह कदम सऊदी अरब में सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग को प्रोत्साहित करेगा और अनावश्यक नुकसान रोकने में मदद करेगी। तो जहां कहीं भी रहिए कोई भी चीज का नुकसान ना हो, ये ध्यान में रख करके काम कीजिए और वो ऐसे भी रहिए। तो ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।